हर समाज से यदि आप कहिए हर वर्ग से वोट टूट रहा था। ये हम लोगों ने पिछले कई दिनों से इस डिस्कशन पे लाए थे, चाहे वो महिलाओं का वोट हो या मिडिल क्लास का वोट हो या कास्ट वाइज हम वोट करें या पूर्वांचली या उत्तराखंडी की वोट की बात करें, तो वोटों का बिखराव तो आम आदमी पार्टी में दिखा और नहीं दिखा होता तो जो 63 पे पार्टी थी वो आज विपक्ष के रूप में आ गई है और वहां से बीजेपी अपने को 7 सीटों से ले आकर 46, 47, 48 सीटों के करीब वो आंकड़े चल रहे हैं, 48 सीटों तक। तो ये तो साफ नजर आ रहा था कि वोटों का बिखराव हर तरफ से हो रहा है, कोई एक तरफ से नहीं है। दिल्ली की हार का एक असर पंजाब पे भी हो सकता है, कांग्रेस के लिए संजीवनी की बूटी हो सकती है, क्योंकि मुख्य विपक्षी पंजाब में कांग्रेस पार्टी है और यहां अगर दिल्ली में हार सकते हैं तो वहां उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे? अभी तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन समय तो लगेगा, लेकिन बदले तो जाएंगे। सवाल क्यों उठ रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे? ऐसी खबरें आ रही हैं कि मतलब अगर दिल्ली के नतीजे हक में नहीं आते, हालांकि बदलने की खबरें उनकी जब से बने तब से ही चल रही हैं, लेकिन फिर भी हर्षवर्धन जी आपको क्या लगता है पंजाब की राजनीति में भी अब चेंजेस आएंगे? भगवंत मान को हटाना ये अरविंद केजरीवाल के लिए तब संभव था न अब संभव है। और हाँ, थोड़ा सा आप जो कह रहे हैं तो लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं भगवंत मान साहब ने केजरीवाल जी का नंबर ब्लॉक कर दिया है। अब लोग कहते हैं थोड़ा अमित शाह वाली हॉटलाइन से ज्यादा। लेकिन एक बात बताइए हर्षवर्धन जी, अरविंद केजरीवाल की खुद की शख्सियत जिस तरह की है, अब वो एक तो खुद हार गए हैं, अपनी पार्टी के अंदर उनका कद, उनका से, नो डाउट अपनी पार्टी में आज भी वो सबसे पॉपुलर है, लेकिन उसमें क्या कुछ परिवर्तन आपको लगता है आएगा या कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, मुझे इसमें अब जरा सा भी संदेह नहीं दिखता है कि कल परसों में एसीबी के 5 सवाल बड़े हो जाएंगे, थोड़ा बोल्ड लेटर में भेजे जाएंगे, गिरफ्तारी भी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब कितनी बचेगी, कैसे बचेगी, अभी उसकी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। लेकिन जो अरविंद ने किया है, विशेष करके जहर मिलाने की जो झूठी अफवाह फैलाई थी, विशेष करके जो 15-15 करोड़ की बात कही थी, उस पर एजेंसियां काम करेंगी और कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। चुनाव हो चुका है, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल, अभी हम लोग विद इन अ वीक या कुछ दिनों के भीतर उनके जेल जाने पर चर्चा कर रहे हो कि अरविंद जी की राजनीति। यमुना में जहर वाले मामले में केस हुआ है ना उनके, बिल्कुल पर केस हो गया, ये कल 15 करोड़ हो गया। शीश महल वो घर की जांच जो है वो ऑलरेडी सीबीआई कर रही है, उसमें बात अभी आगे नहीं बढ़ी। मतलब खुल जाएगा, बहुत मुश्किल वक्त है आगे। जल बोर्ड की भी जांच हो रही है, जल बोर्ड की जांच चल रही है। तो आप केजरीवाल के लिए बहुत आसान समय नहीं रहने वाला है, पार्टी के अंदर के रूप में भी और जो जांच एजेंसी के रूप में। मुझे लग रहा है भगवंत मान को भी हटाएंगे नहीं। अगर भगवंत मान को हटाने की कोशिश करेंगे तो वहां से सत्ता बदल जाएगी। भगवंत मान इतने आसानी से पार्टी, मैं आपको बता दें, मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि किसी ने मुझे बताया कि केजरीवाल जी शायद दिल्ली छोड़ दें। पूरी बात बता देता हूं, उनका ये किसी का आंकलन था, ऐसा अनुमान था केजरीवाल जी शायद अब मोहाली आसपास कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। उसकी एक बड़ी सीरियस वजह ये है, यही पुलिस के चक्कर से बच जाएंगे। हाँ, आप पंजाब पुलिस के प्रोटेक्शन में होंगे, लेकिन पार्टी दिल्ली में तो जब चाहे आपको कल एसीबी वाले घुसी गए थे ना घर में। लेकिन पार्टी लीडरशिप में कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब जांच से नहीं बच सकते, गिरफ्तारी से तो शायद बचाई। पार्टी लीडरशिप में कोई बदलाव होने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता। अरविंद केजरीवाल ही पार्टी के नेता बने। आदमी एक बार जेल होके आता है उसको डर खत्म हो जाता है। अरविंद केजरीवाल जेल होके आ गए, उनको डर नहीं है। अब वो बहुत आदी हो गए जेल में रहने के, उन्हें पता है जेल में अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, तो अब उन्हें जेल का डर नहीं है। एक बार वो जो बंद मुट्ठी लाके खुली तो खाकी वाली बात है। अब वो जेल होके आ गए तो अब उन्हें कोई बहुत डर नहीं है। लेकिन एक नया डर पैदा हो गया। उनका पहला कहना था कि राजनेता तो जेल में जाते ही क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उस जेल का जवाब वोट से कैंपेन चलाया लोकसभा में, ये 7 सीटें हारे और अब की बार फिर आ रहे हैं। तो अब ये जरूर डर हो गया होगा कि जिस स्वच्छ राजनीति की वो बात करते थे, अगर आप जेल जाते हैं तो उसमें डेंट पड़ता है, उसका नतीजा ही। मैं आपको बताऊं, मुझे पूरे चुनाव में या जब से ये सिलसिला चला आरोप का, मुझे नहीं समझ में आया अरविंद केजरीवाल ने वो घर क्यों बनवाया, और जब वो इशू बन गया तो घर छोड़ा क्यों नहीं, तभी क्यों उसी घर में रहते रहे, उसका कोई जवाब दे रहे थे। यही कह रहे थे कि ये अफसरों ने बनवा दिया, मेरी कोई रुचि नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं इस घर में। वो उसने सीरियसली डेंट किया। हो सकता है घर की बात डेंट किया, उसने बड़ा डेंट किया है। कोई स्कैम हो जाए, भ्रष्टाचार लोग मानने के लिए बहुत से लोग मान लेते हैं कि साहब ये पॉलिटिकल होता है। नहीं, ये बहुत बड़ी चीज रही नहीं है। आरोप लगते हैं, अगर आप ठीक नेता हैं तो फिर वो, लेकिन अगर इस तरह से दिखे कि भाई 2 साइज ढीली शर्ट पहन लेना, मफलर ऐसे ऐसे करके बांध लेना, गणतंत्र दिवस की परेड पे फ्लोटर पहन के चले जाना, आपने कभी किसी नेता को ऐसे देखा है क्या? कपड़ा उपड़ा तो आदमी ठीक पहनता है ना, सामान्य व्यक्ति भी। आप IRS ऑफिसर हैं, किसको तमाशा बना के दिखा रहे हो? ये जब आप करते हैं तो दरअसल आप बेईमानी करते हैं। आप ये जो पॉलिटिकल करप्शन है इसको जनता, आप किसी बड़े आदमी के व्यक्ति घर में जाते हैं, अच्छा घर है, बड़ा घर है, जो पैसे कमाएगा बड़ा करेगा, लेकिन अगर आप कोई
सरकारी अफसर है और उसकी कोठी बनती चली जाए तो आप कहते हैं ये भ्रष्टाचारी है, ये तो कहीं से कुछ लेके आ रहा है, लंबी गाड़ी में चला। दोनों का फर्क होता है। और जब अरविंद ऐसा कर रहे थे तो आम आदमी के साथ जुड़ रहे थे, लेकिन जब आम आदमी ने देखा कि ये तो बेईमानी कर रहा है भाई, बड़े बड़े 7 सितारा होटलों में, और मैं तो देश के कई मुख्यमंत्रियों के घर में गया हूं, प्रधानमंत्री आवास भी ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्रियों के आवास ऐसे नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ 5 और 7 स्टार होटल्स की फ्लोरिंग। पर्दा कौन रिमोट से खोलता है भाई? कौन सा ऐसा नेता होगा जो अपने को आम आदमी कहेगा पर्दा रिमोट से खोलेगा? आपको टोटो कमोड चाहिए जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल वाटर चाहिए, प्रेशर भी टेम्परेचर अपना रिमोट से चाहिए। कैसे ये कोई कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसके अंदर सुविधा भोगने की लालसा, मतलब किस हद तक हो वो शब्द नहीं। देखिए साहब, एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। दिल्ली में इस खबर के बड़े मायने हैं। ये अभी एक ऑर्डर निकाला है दिल्ली के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने। दिल्ली सरकार का एक विभाग होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसने ऑर्डर ये निकाला है टू एड्रेस सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड सेफ्टी ऑफ रिकॉर्ड्स इट इज रिक्वेस्टेड नो फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एक्सेट्रा मे बी टेकन आउटसाइड दिल्ली सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स। यस, कि दिल्ली सचिवालय के बाहर कोई भी फाइल और कोई भी हार्ड डिस्क, लेकिन ये आमतौर पर ऐसा होता है, क्योंकि ये डर रहता है कि कोई भी सरकार अगर बदलती है, सरकार बदल रही है, पार्टी बदल रही है, तो ऐसी संभावनाएं देखी जाती कि नहीं किया जाए। तो जीएडी जो होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वो आमतौर पर भी ये निकालता है कि कोई फाइलों को और कोई साइन नहीं किए जाए, बैक डेट में साइन भी नहीं किए जाए। अब तो खैर बैकडेट में साइन का यहाँ तो आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता होगा। हाँ। लेकिन यहाँ तो ये चर्चाएं पब्लिकली चल रही है ना कि बीजेपी वाले आते ही कुछ ढूंढेंगे इनके खिलाफ, इसीलिए वो, और इनके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है। वीरेंद्र सचदेवा का बयान भी आ गया, पहली कैबिनेट में एसआईटी गठित करवाएंगे और घोटालों की जांच भी होगी। नहीं, और ढूंढने की तो आवश्यकता नहीं, इतना मेहनत कहाँ करना है। 3 बड़े जरा आरती तिलक भी देख लीजिए आप, परवेश वर्मा साहब, मुझे लगता है फैमिली है ये, ये उनकी बेटी उनका स्वागत कर रही है, घर पे पहुंचे हैं। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद विंडसर रोड पे घर है तो ज्यादा दूर है नहीं, और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत हो रहा है। हर्षवर्धन जी, एक चीज बताइएगा कि इस प्रवेश वर्मा की जीत से सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास या संदीप दीक्षित? नहीं, संदीप दीक्षित बिना किसी बहस के। बाकी लोगों की दूसरी पूरी आम आदमी पार्टी के हारने पे बोल रहे हैं परवेश वर्मा, पूरी आम आदमी पार्टी के हारने पे भारतीय जनता पार्टी को जितनी खुशी नहीं हुई, उससे ज्यादा खुशी मुझे लगता है स्वाति मालीवाल को भी होगी आम आदमी पार्टी के हारने पे। कैसे ऑप्शन इन्होंने बढ़ा दिया, एक मामला है। बिल्कुल।